नमस्कार मित्रों। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं जिन्होंने समाज को बहुत भूमिका निभाई है। जी हाँ, एक ऐसा समाज जिसका स्वयं का एक सुनहरा इतिहास है। उसी समाज के अंदर मुड़िया गांव में बच्चू सिंह बैसला में धूपी देवी के घर 12 सितंबर 1939 को करोड़ी सिंह बैसला का जन्म होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं उस समाज के बारे में बात कर रहा हूं जिन्होंने आज उसका इतिहास भी है। बाबा कर्नल करोड़ी सिंह बैसला का वैवाहिक संबंध 16 साल की उम्र के अंदर गांव पासी के गांव देवलैन में रेशम देवी से हो जाता है। बाबा साहब के 3 बेटे और 1 बेटी है। बाबा साहब ने अपना कुछ समय शिक्षक के तौर पर 1960 में शिक्षक के तौर पर व्यतीत किया था। इसके बाद बाबा साहब का बड़े भाई भारतीय सेना में कार्यरत होने की वजह से बाबा साहब का भी रुझान सेना के प्रति था, तो बाबा साहब ने 1962 के अंदर सेना को एक सिपाही पद से ज्वाइन किया था। बाबा साहब ने बाबा के जीवन काल के अंदर 2 युद्धों का नेतृत्व किया था। बाबा साहब ने 2 युद्धों का नेतृत्व किया था। पहला युद्ध बाबा साहब ने 1965 के अंदर भारत और चीन के मध्य हुआ था। दूसरा युद्ध 1971 के अंदर भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। दोनों युद्धों का नेतृत्व बाबा साहब ने किया था। बाबा साहब को उच्च अधिकारी रॉक ऑफ जिब्राल्टर के नाम से जानते थे। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में सेना के लिए बहुत अहम भूमिका निभाई थी। बाबा साहब ने 10 जून 1991 के अंदर कर्नल पद से सेवा से निवृत्त हो गए थे। इसके बाद बाबा साहब ने 2008 से समाज सुधारक के कार्यों में कार्यरत हो गए थे। बाबा साहब ने हमारे समाज को दिशा और एक सुधारक के तौर पर एक अहम भूमिका निभाई है। बाबा साहब ने आज हमारे समाज के लिए मान प्रतिष्ठा जो भी बाबा साहब ने दिया है वो आज बाबा साहब की देन है। हमें बाबा साहब का जीवन परिचय बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। यहां तक कि बाबा साहब के जीवन परिचय को एक उच्च कोचिकों में भी पढ़ाया जाता है। आप खुद भी सुन सकते हो बाबा साहब के बारे में। एक अहम शिक्षक जो राजस्थान के अंदर टॉप कोचिंग में पढ़ाते हैं, उन्होंने बाबा साहब के बारे में क्या क्या बात बताई है, तो हमें भी याद होना चाहिए। और आप खुद सुनिए बाबा साहब के बारे में। राजवीर, इसका मतलब गुर्जर किसानों का आंदोलन का पुराना रास्ता है ना। गुर्जर पुराने टाइम से आंदोलन करते रहे। 57 की क्रांति में भरतपुर में क्रांति कौन कौन करता है? गुर्जर और मेव। धौलपुर में क्रांति कौन करते हैं? देवा गुर्जर के नेतृत्व में गुर्जर। बूंदी में किसान आंदोलन कौन करते हैं? भारत को आरक्षण का आंदोलन करने किसने सिखाए? गुर्जर पुराने टाइम से क्या करते रहे हैं? वीर गुर्जर है। जीवटता वाली कौम है, तो आंदोलन करने के लिए हमेशा आगे रही। देख लो, अंग्रेजों के खिलाफ ही कर दिए थे, तो अब तो सरकार के खिलाफ ही करना है। अब तो बहुत छोटी सी बात अब कर दिया जाए। अभी जब ये खूब बड़ा अपने टाइम में अपने वाली जो पीढ़ी बड़ी हुई है, इसने यदि कोई बड़े आंदोलन देखे तो वो बड़े आंदोलनों में एक आंदोलन कौन सा गिना जाएगा? हमेशा गुर्जरों वाला। गुर्जर आरक्षण आंदोलन खूब ही बड़ा हुआ था। और मैं हमेशा कहता हूं कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन में 72 लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे उसमें? यदि और कोई जाति होती ना तो आंदोलन नहीं कर पाती। ये गुर्जरों की जीवटता थी कि 72 लोग मारे गए तो उसके बावजूद आंदोलन कर लिया था। मतलब वो पहली बार वाला तो मुझे याद है, जो वसुंधरा गवर्नमेंट के अंदर हुआ था कि बाकायदा फायरिंग होने पे लोग मर गए, वहीं लाश रख के आंदोलन कर लिया था कि लाश पड़ी यहां पे तो पटरी पे गवर्नमेंट आए और हमसे बातचीत करे। और किरोड़ी सिंह बैंसला पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए थे। पूरी बीबीसी की खबरें आया करती थी, उनके अंदर नाम आता कि कोई एक बंदा है, उस बंदे का नाम क्या है? किरोड़ी सिंह बैंसला। और वो क्या कर रहा है? आंदोलन। और पूरा भारत जानता है बैंसला जी को। केवल अपने नहीं जानते, पूरा का पूरा भारत जानता है। बीच में जो एक दिन मैंने बात बताई थी कि हम 2014 में एक आंदोलन में थे, जेल वेल के अंदर गए थे, बताया था। तो बस जेल के अंदर उस दिन हम रात को बैठे हुए थे, तो जब लॉकडाउन लगा था उससे थोड़ा पहले मैंने एक दिन बैंसला जी का एक स्टेटमेंट पढ़ा था अखबार के अंदर कि बैंसला जी ने गुर्जर समुदाय की एक मीटिंग ली और मीटिंग लेकर कहा गया कि अब हम गुर्जरों में सामाजिक सुधार करेंगे। गुर्जरों में क्या करेंगे? सामाजिक सुधार करेंगे। और हम शादी में होने वाले खर्चे को कम करेंगे, हम मृत्यु भोज को बंद करेंगे, और हम ये जितना भी पैसा होता है, शादी में होने वाला खर्चे का जो पैसा होता है, जो मृत्यु भोज का पैसा होता है, इसको बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर लगाएंगे। किस पर लगाएंगे? शिक्षा और स्वास्थ्य, ताकि पढ़े लिखे बच्चे शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़े। और हेल्थ अच्छी होगी तो पुलिस और फौज में भी अपने बच्चे खूब सारे भर्ती होंगे। मुझे लगा कि यदि ये बंदा ये काम करने में सफल हो गया, वास्तव में यदि ये काम लागू हो गए, ये बंदा गुर्जरों का अगला लोक देवता है। वाकई समाज को इन्हीं चीजों की सर्वाधिक आवश्यकता है। आरक्षण। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं मानता हूं बहुत सारे लोग देखते हैं, देख के वीडियो को छोड़ देते हैं, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर जरूर करें और
एक आपसे छोटी सी विनती है, मेरे एक यूट्यूब चैनल है मिस्टर एडवाइजर इंडिया, उस पर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, इसलिए प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।